अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में परिंदों के अजसाम में विटामिन सी का मौजूद रहना हमारे बर्ड्स को मौसम गर्मा के तनाव का मुकाबला करने की ताकत फराहम करता है। और ज़रूरी नहीं कि महंगे तैयारशुदा विटामिन सी खरीदें। आप परिंदों को घरेलू पैमाने पे भी विटामिन सी के सस्ते ज़राए मुहैया करके उन्हें गर्म मौसम में सेहतमंद रख सकते हैं। इसी सिलसिले में घरों में रखे चंद बर्ड्स के लिए विटामिन सी के 4 आसानी से दस्तयाब होने वाले फूड्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि ना तो बर्ड्स गर्मी की वजह से तनाव दबाव की कैफियत में मुब्तला हों, ना ही उनकी सेहत मुतासर हो। बंद गोभी, टमाटर, लीमू या पालक में से किसी एक को भी दिन के गर्म औकात में परिंदों के लिए बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाना इसलिए बेहतरीन हिकमत अमली है, क्योंकि बग़ैर इजाफी खर्चा किए मौसम की मुनासबत से ये खाने की अशिया हमारे चिकन्स के मदाफ़ती निज़ाम को, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर नहीं होने देती। जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होने लगे, यानी गर्मी कदरे बढ़ने लगे, बंद गोभी, टमाटर या पालक इनमें से कोई भी 20 मिनट्स के लिए अपने बर्ड्स के सामने रखें, या फिर 1 लीटर पानी में आधा लेमन निचोड़कर अपने फ्लाक के सामने रखें, उन्हें पीने के लिए दें। हालांकि बर्ड्स अपने अजसाम में भी विटामिन सी की तैयारी की सलाहियत रखते हैं और खुद ही तैयार करके इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा तैयारशुदा ग़िज़ा में भी, फीड में भी विटामिन सी की मुनासिब मिकदार जितनी के बर्ड्स को उनकी उम्र के मुताबिक चाहिए वो शामिल की जाती है। लेकिन अक्सर व बेशतर गर्मियों में कम ग़िज़ा खाने और मौसमी तनाव के बायस ना तो जिस्म में अच्छी तरह से विटामिन सी की तैयारी होती है, और ना ही फीड से, ग़िज़ा से भरपूर मिकदार में विटामिन सी को इस्तेमाल कर पाते हैं। इस तरह के हालात में विटामिन सी के बैरूनी ज़राए हमारे परिंदों की अच्छी कारकर्दगी में अहम किरदार अदा करते हैं। वो चाहे बाज़ार से पैकिंग की सूरत में ख़रीदें या कुदरती ज़राए को बरोए कार लाएँ, पानी में शामिल करके दें, खुराक में दें या अलग से सामने रखें, लेकिन विटामिन सी की फराहमी लाजम है, ख़ास तौर पे तब जब आप किसी मनज़्ज़म तरीक़ाकार से बर्ड्स की निगहदाश्त ना कर रहे हों। मुनासिब हवादार माहौल या पैड्स, पंखे, कूलर या कोई ऐसा सिस्टम न लगाया हो जो आपके परिंदों के लिए मौजूद दर्जा हरारत, मुनासिब नमी और हवा के बहाव को बरकरार रखे। ये विटामिन सी के कुदरती ज़राए जो वीडियो में आपके साथ शेयर किए गए हैं, ये ना सिर्फ बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले निज़ाम को मजबूत करेंगे, बल्कि परिंदों को ताकत फराहम करने, ग़िज़ा की जिस्म में सही तरह से तोड़ फोड़ करने, खुराक के अखराजात में कमी लाने, हड्डियों की मजबूती, जिस्म में पानी की कमी पूरी करने और फ़ायदेमंद जरसूमों की तादाद में इजाफा करवाने का बायस भी बनते हैं। वो वाले फ़ायदेमंद जरसूमें जो मौसम गर्मा में परिंदों के अजसाम से कम होने लगते हैं। हमारे परिंदे बतौर ग़िज़ा जो भी खाते हैं उसे जिस्म के अंदर ताकत में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल खुशगवार मौसम में ये काम बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी में कदरे इजाफा होने लगे तो मुतासरा परिंदों का मेटाबॉलिज्म यानी ग़िज़ा को ताकत में तब्दील करने वाला अमल अच्छी तरह से काम नहीं करता, क्योंकि अब जिस्म में ना तो वो गदूदें सही तरीके से भरपूर मिकदार में तैयार होती हैं जिनकी मदद से बर्ड्स गर्मी के तनाव का मुकाबला करते हैं, और ना ही अच्छी तरह से एंटीबॉडीज़ बनती हैं ताकि नढाल जिस्म पे हमला करने वाले जरसूमों का खात्मा किया जा सके। अब इन तमाम मसाइल का हल ये है कि गर्मी के तनाव के शिकार बर्ड्स को बग़ैर ताहीर ग़िज़ा या पानी में विटामिन सी मुहैया करें, ताकि मेटाबॉलिज्म भी ठीक तरीके से काम करने लगे, हार्मोन्स यानी गदूदें भी तैयार हों और जरसूमों के खिलाफ लड़ाई करने वाले खुलियों की तादाद भी कम ना हो। इसके अलावा सोकड़ा, कम खाना पीना, ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को अच्छी तरह से हज़म ना करना, ढांचे की कमज़ोरी और जिस्म में फफूंदी की तादाद में इजाफा भी गर्मी के तनाव के बायस होगा। लिहाजा जिस्मानी खुलियों को सेहतमंद रखने, अच्छी नशोनुमा और गर्मियों में भी बर्ड से अच्छी कारकर्दगी लेने के लिए विटामिन सी का कोई ना कोई ज़रिया अपने पास लाजमी दस्तयाब रखा करें। अगर आप विटामिन सी का ये वाला ज़रिया इस्तेमाल करते हैं तो इसे आप 1 ग्राम 10 लीटर पीने के पानी में रोज़ाना 8 घंटों के लिए और लगातार 5 दिनों तक यूज़ करवाइएगा। और अगर आपके बर्ड्स रोज़ाना हाँफते हैं तो रोज़ाना 6 घंटे लगातार 7 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड आपको स्पेक्ट्रा वेट के अलावा भी दीगर ढेर सारी मेडिसिन कंपनीज के मुख्तलिफ नामों से करीबी वेटनरी क्लिनिक से मुहैया हो जाते हैं।
गर्मी के तनाव को कम करने के साथ साथ अंडों की पैदावार, छिलके के मयार और अंडों से बच्चों के तनासब पे भी विटामिन सी का मुस्बत असर है। और खास तौर पे उन ब्रीडर्स के लिए जिनके आप मौसम गर्मा में भी जोड़े लगवाते हैं, ताकि उनके जरहेज अंडों की जरहेजी मुतासर ना हो। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिंदों के लिए दबाव की कैफियत में भी इजाफा होगा। तनाव यानी स्ट्रेस की सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए आपने अपने परिंदों की मदद करनी है। दबाव से बाहर निकलने और नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के सिलसिले में विटामिन सी एक अहम तरीन विटामिन है। लिहाजा विटामिन सी की तैयारी, दस्तयाबी और इस्तेमाल का हमें बखूबी इल्म होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द विटामिन सी के मुख्तलिफ सस्ते ज़राए दस्तयाब होते हैं, जिन्हें परिंदों को इस्तेमाल करवा के विटामिन सी की कमी को पूरा करवा सकते हैं। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड पानी में हल पजीर एंटीऑक्सीडेंट मरकब है, जो कि परिंदों के जिस्मानी खुलियों को ज़ाया होने से महफूज रखकर मुदाफ़ती निज़ाम के काम करने की सलाहियत में बेहतरी लाता है। गर्मियों में बढ़ते दर्जा हरारत के बायस मुर्गियाँ कम खाती हैं, जिससे अजसाम में ग़िज़ाइयत की कमी के बायस परिंदे कमज़ोर होने लगते हैं और पैदावार भी मुतासर होती है। ऐसे हालात में विटामिन सी एक बेहतरीन नेमत है। इजाफी दर्जा हरारत की वजह से नर्म मादा जोड़े बनाने में कम दिलचस्पी लेते हैं, जिससे जरहेजी यानी फर्टिलिटी और हैचबिलिटी दोनों के मसाइल सामने आते हैं। लिहाजा मौसम गर्मा में भी अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब लेने के लिए विटामिन सी का वक्तन फ़ोक्तन इस्तेमाल करवाना एक अच्छी पॉलिसी है। इसके अलावा बतौर फार्मर आपको कुछ आसान और सस्ते तरीकों को इस्तेमाल में लाते हुए गर्मियों में परिंदों की देखभाल के हवाले से महारत हासिल होनी चाहिए, ताकि बर्ड्स की ना तो अमवात हों, ना ही पैदावार कम हो और ना ही मुर्गियाँ दीगर मसाइल का शिकार हों। तो सबसे पहला काम ये करना है कि ग़िज़ा दिन के औकात में कम देनी है या बिल्कुल नहीं देनी। जो ठंडे औकात होते हैं सुबह के वक़्त या शाम को ज़्यादा खुराक देनी है। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत दिन 9 या 10 बजे से लेकर शाम 5 से 5:30 के दरमियान ज़्यादा होती है। लिहाजा इसी तरतीब के तहत हम बर्ड्स को ग़िज़ा खिलाने के औकात का तयन करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ज़्यादा गर्मी में बर्ड शौक दिलचस्पी से ज़्यादा खुराक नहीं खाते, और अगर कुछ खुराक खा भी लें तो जिस्म में मज़ीद हरारत पैदा होने की वजह से मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेने के इम्कानात में इजाफा के बायस जिस्मानी सेहत की खराबी या अमवात का सिलसिला बढ़ने लगता है। आपके पास बर्ड्स की उम्र और उनके वज़न के हिसाब से खुराक का इस तरह से शेड्यूल मौजूद होना चाहिए। एक दिन की जितनी भी मुकम्मल खुराक बनती है, आपने इसके 2 हिस्से बनाने हैं। एक हिस्सा सुबह दिया जाए और दूसरा शाम को। जहन में रहे कि ये तरतीब उन हजरात के लिए है जिनके बर्ड्स गर्मी से बचाव के लिए सहूलतों से भरपूर माहौल में नहीं रहते। अगर आपने पैड्स, पंखे या दीगर वसाइल को इस्तेमाल करके बर्ड्स को ठंडा रखा हुआ है, तो फिर आप खुराक की तरतीब नॉर्मल रखेंगे, यानी पहली ग़िज़ा सुबह, दूसरी दोपहर को, दूसरे नंबर पे साफ़ और ताज़ा पानी की फराहमी को यकीनी बनाइएगा। और कोशिश होनी चाहिए कि गर्म तरीन औकात के दौरान कदरे ठंडा पानी मुहैया किया जा सके। और अगर हमसे गफलत हो जाए, गर्मी की शिद्दत बर्ड्स को तनाव में मुब्तला कर दे, तो पानी में विटामिन सी इस्तेमाल कीजिए, ताकि परिंदों को स्ट्रेस से निकाला जा सके। अक्सर व बेशतर गर्मियों में ये देखने को मिलता है कि आप मुर्गियों को खाने के लिए बतौर खुराक जो भी देते हैं, आप उसे दोपहर या शाम को बगौर देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आज के दिन आपकी मुर्गियों ने मुकम्मल ग़िज़ा नहीं खाई। ये पहली अलामत होती है कि आप फ़ौरन एक्शन लें। टेम्परेचर मीटर देखें, हाइग्रोमीटर चेक करें, या अगर आप खुद इतने तजर्बाकार हैं कि अंदाज़ा लगा सकें कि इस वक्त परिंदों को हमने जो माहौल फराहम किया हुआ है, आया कि ये इन परिंदों के लिए आरामदेह है या नहीं, माहौल में खुश्की की वजह से हालत ख़राब है या कोई भी इसकी दूसरी वजह है, बर्ड्स का फ्लाक का फीड छोड़ना उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को कमज़ोर करके, इम्यूनिटी कम करके मुख्तलिफ बीमारियों को दावत देने के मतरादफ होता है, और यहीं से आपके फ्लाक की सेहत मुतासर होने लगती है। आपके पास मौजूद चिकन ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हैं, साल का कोई भी महीना चल रहा है, उनके जिस्मानी वज़न और दरकार ज़रूरियात के ऐन मुताबिक परिंदों को उस दिन की मुकम्मल खुराक खानी चाहिए। अगर वो खुराक खाने में नाकाम हैं, तो इसी हिसाब से माहौल में सहूलियात में रद्दोबदल करें
और घरेलू पैमाने पे आपके पास कम चिकन्स हैं, गर्मियों में उन्हें ठंडा रखने के लिए, उनके जिस्मानी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए आपके पास दीगर वसाइल या ज़्यादा सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं, तो विटामिन सी का कोई ना कोई मरकब, कोई ना कोई ज़रिया लाजमी दस्तयाब रखें और उसे ऊपर लिखी हुई डॉक्टर की तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक पोल्ट्री बर्ड्स और दीगर जानदारों में इस्तेमाल करवाएं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।